हेलो दोस्तों। जब एक शख्स लगभग 45-50 साल का था तो उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने उसको दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है। इसी के साथ पूरी जिंदगी मैं अच्छे से काट लूंगा। और जब बेटा बड़ा हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया और खुद कभी अपने तो कभी अपने दोस्तों के ऑफिस में बैठकर ऐसे ही समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद वो और भी निश्चिंत हो गए और पूरा घर बहू को सौंप दिया। बेटे की शादी के लगभग 1-1.5 साल के बाद जब वो दोपहर का खाना खा रहे थे तो बेटा भी लंच के लिए ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से कहा कि उन्हें खाने के लिए दही भी चाहिए लंच में। तो बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी तो ऑफिस चले गए। और थोड़ी देर के बाद बेटे ने अपनी पत्नी के साथ खाना खाना शुरू किया तो खाने में एक कटोरी दही की भी थी भरी हुई। बेटे ने उस समय तो कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर खुद भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन के बाद बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज आपको कोर्ट चलना पड़ेगा। आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने बड़े आश्चर्य से बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्यार देता हूं कि शायद तुझे भी मां की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा विवाह क्यों? पुत्र ने कहा, पिताजी, ना तो मैं अपने लिए मां ला रहा हूं और ना आपके लिए पत्नी ला रहा हूं। मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूं। कल से मैं किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और आपको ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह मैं मिलूंगा और वेतन भी लूंगा, ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। तो दोस्तों, क्या अपने माँ बाप के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, अपने से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, अपने से ज्यादा ध्यान रखते हैं? तो क्या जब हमारा फर्ज बनता है उनका ध्यान रखने का, क्या हमें सोचना नहीं चाहिए इस तरह से व्यवहार करने से पहले? तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।